नमस्कार दोस्तों, त्रिनेत्र चैनल से मैं राहुल त्रिपाठी। इस समय हम लोग उपस्थित हैं, हमारी टीम त्रिनेत्र चैनल की टीम जो है लखनऊ में उपस्थित है। लखनऊ के इंदिरा नगर में हम लोग उपस्थित हैं। तो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में हैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। और ब्राह्मण महासभा का मुख्य कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करती है और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो सबसे पहले त्रिपाठी जी ये बताइए कि ये ब्राह्मण महासभा ये कब से इसका संगठन का विस्तार हुआ, इस संगठन के बारे में आप जानकारी दीजिए। आपने ब्राह्मण महासभा कहा है, तो ब्राह्मण का हजारों संगठन इस देश में चल रहे हैं। मेरे संगठन का नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा, और इसकी स्थापना 2006 में हुई है। अच्छा, 2006 में हुई। जैसे संगठन के बारे में कुछ लोगों की अवधारणा है कि ये संगठन ब्राह्मणों के लिए काम करता है, क्योंकि ब्राह्मण नाम जुड़ा हुआ है इस संगठन से। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, ये संगठन कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि कैसे संगठन काम करता है। ब्राह्मण समाज का संगठन है। पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज़ बनना, उनके अधिकार, उनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा, उनके दायित्व कर्तव्य का बोध कराना आदि विषयों को लेकर के ये संगठन कार्य कर रहा है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि ब्राह्मणों के ही लिए कार्य होता है, तो आज आपको बता दूं कि ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है, एक संस्कृति है, एक कला है। तो जिसका सिद्धांत हो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो वादी नहीं होता। ब्राह्मण समाजवादी होता है। समाज में, देश में सभी वर्गों को के लोगों को एक साथ जोड़ करके लेके चलने का कार्य ब्राह्मण करता है। यही ब्राह्मण धर्म है। और उसी सिद्धांत के तहत वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अपने मनीषियों और पूर्वजों द्वारा बताए हुए सिद्धांत और मार्ग पर ले करके चलने का कार्य मेरे नेतृत्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के हमारे सारे साथीगण विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इस संगठन की नींव आपने कैसे डाली और ये आपके मन में क्या विचार आया कि क्यों ये संगठन हमको बनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ आप बताइए। मैं तो नौकरी में था, इन सबसे दूर था। नौकरी भी एक सेवा है। यह समाज सेवा है कि हम अवैतनिक हैं, और नौकरी में वेतन दे के सेवा सरकार कराती है। मैं नौकरी से पृथक हुआ तो देखा कि देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। जिस वर्ग ने समाज और राष्ट्र के प्रति लंगोटी पहन करके अपने जीवन को दिया, एक नया संदेश दिया राष्ट्र और समाज के लिए, उस वर्ग को गाली देना, अपमानित करना, उनके नौनिहालों के साथ बदले की भावना से उत्पीड़न किया जाना, एक फर्जी नेतागिरी का शौक अन्य जातियों में जो ब्राह्मण विरोधी ताकतें थीं उनमें पनपने लगा। पाठी जी, ये बताइए कि जैसे आपने शुरू में जब ये संगठन बनाया तो आपके सामने क्या चैलेंज आया, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपने कैसे ये संगठन बनाया, संघर्ष के बारे में थोड़ा अपने बताइए। जब मैं इस संगठन में आया तो मैं एक संघर्ष का प्रतीक माना गया। वास्तव में मैं संसाधन विहीन था, गरीब बाप का बेटा था। गरीब बाप का बेटा होने के नाते और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, बड़ी कठिन परिस्थितियां रहीं। लोग हमको हतोत्साहित करते थे कि बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, ब्राह्मणों की एकता, सबकी जुबान से यही निकलता था। तो मैंने कहा कि अगर ये बहुत कठिन काम है तो मैं जीवन में इसी कठिन कार्य को करके सुलभ करूँगा। भगवान श्री परशुराम जी की कृपा है कि इतना हतोत्साहित करने के बाद भी मैं इस कार्य में लगा रहा, और आज भारत की सबसे बड़ी संस्था के रूप में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा जानी जा रही है। जितनी भी स्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल आई होंगी, जहां से भी मेरे दिमाग में बात डाली गई होगी कि बदले की भावना से अमुक जगह ब्राह्मण प्रताड़ित किया जा रहा है, तो चाहे वो बाहुबली रहा हो, माफिया रहा हो, गुंडा रहा हो, शासन प्रशासन के लोग रहे हों, नेता मंत्री विधायक रहा हो,
जहाँ भी अगर इस तरह की बात आई है तो मैं पीड़ित गरीब ब्राह्मण के साथ खड़ा होकर के न्याय दिलाने का कार्य किया हूँ। रह गई बात आपने कहा अभी कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, तो मैं दलितों के भी साथ उनको न्याय दिलाने में खड़ा रहा, पिछड़ों के भी साथ रहा, मुसलमानों के भी साथ रहा। कारण कि मेरे पूर्वजों ने जब सिद्धांत दिया वसुधैव कुटुंबकम, जिसका पूरा धरा ही परिवार हो, वहाँ कहाँ जाती है। और हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई है समाज में, आप देख लें कि शुभ और अशुभ दोनों में हम दलित की पूजा करते हैं और समाज में लोगों से करवाते हैं। हम पिछड़ा से पूजा कराते हैं, हम मुसलमान की पूजा कराते हैं, हम कुम्हार की पूजा कराते हैं। देख लीजिए शादी विवाह में तमाम ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने दिया है। तो हम वादी का, ब्राह्मण जिस दिन वादी हो जाएगा धरा विनष्ट हो जाएगी। ये ब्राह्मण धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म वो है जो सभी वर्ग को एक माले में पिरो के आपसी सद्भाव को कायम करते हुए लेकर के चले। जातीय जहर पैदा करने का काम इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल करते हैं, जो देश हित के लिए नहीं है, समाज हित के लिए नहीं है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई हुई सामाजिक सद्भाव की व्यवस्था को नष्ट करने का काम अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो घातक है। इससे देश के, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जी, आपका कहना है कि ये संगठन जो है किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती है, ये संगठन सामाजिक संगठन है जो कि समाज के लिए काम करती है, समाज के पीड़ित वर्गों के लिए काम करती है। तो त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि जैसे आपका हम ये पोस्टर देख रहे हैं, काफ़ी आपने संघर्ष किया है, काफ़ी जद्दोजहद किया है इस संगठन के लिए, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? कैसे आप संगठन को आगे ले जाएंगे, कैसे इसका विस्तार करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा उद्देश्य है कि, और संगठन का भी है, हमारे हर साथियों का यह है कि संगठन हर घरों तक पहुँचे, हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों तक ये संदेश जाए और वो देखें। हमारी एक विंग है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में, मानव सेवा प्रकल्प, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं कायम रजा खान, जिसके प्रदेश महासचिव हैं रमेश सरोज, दलित जात से हैं, जिसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रितेश शाही, राष्ट्रीय संरक्षक हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी, वो भी क्षत्रिय हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बाद पैदा करके, बाद कोई भी वर्ग पैदा करके राष्ट्र और समाज की खुशहाली नहीं कर सकता। राष्ट्र और समाज की बेहतरी के लिए सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने की जरूरत। ये राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाएंगे, ये अपना बनाते रहें, लेकिन समाज के लोगों को उसका शिकार नहीं होना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मारीच हैं जी, इन मारीचों के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान होगा समाज का, राष्ट्र का, हमारा, आपका, सभी वर्गों का। जी, आपका कहना है कि राजनीतिक संगठन वो जो है दुरुपयोग करते हैं ऐसे संगठनों का जो है। अच्छा ये बताइए त्रिपाठी जी, जैसे कई राजनीतिक संगठन हैं वो लाभ लेना चाहते हैं कि ऐसे संगठन हमारे साथ आ जाएं जिससे एक जाति विशेष का वोट बैंक हमको मिल जाए, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, कैसे इसको आप देखते हैं, आप बताइए इसके बारे में। ये यूज़ एंड थ्रो करते हैं। जो भी अपने समाज का संगठन चला रहा हो, मैं उस नेतृत्वकर्ताओं से विनम्र निवेदन ये करूँगा कि अगर वास्तव में अपने समाज का भला करना चाहते हैं, अपने जाति का वर्ग का भला करना चाहते हैं, तो इन मारीच रूपधारी नेताओं से और दलों से सशर्त समर्थन करें, ताकि समाज आपके साथ रहे, जिसमें समाज हित सर्वोपरि हो, व्यक्तिगत हित को ताक पर रखा जाए। हम व्यक्तिगत हित के लिए और समाज का प्रयोग करते हैं तो हम निंदा के पात्र होते हैं और मेरा बहिष्कार हो जाएगा। मैंने भी समर्थन दिया है इन लोगों को, तो अपनी शर्तों के आधार पर दिया है। मैंने कभी आज तक, जब से संगठन का कार्य किया, मैंने अपने निजी हित की बात कहीं नहीं रखा, त्याग किया हूँ। इसीलिए आज यह संगठन और इस संगठन से जुड़े हुए लोग तो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। आपकी शर्तें कैसी रहती, जैसे रहती, किस तरह से आप पार्टी से शर्त अपनी जो है रखते हैं, इसके बारे में रोशनी डालिए। ये हम संगठन की बैठक बुलाते हैं, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जिला अध्यक्षों की बैठक बुला करके हम तय करते हैं
कि संगठन हित में, समाज हित में क्या जरूरी है, उन चीज़ों को बना करके फिर हम सारे दलों को भेजते हैं। जो दल उसको मानता है उस दल के साथ जाने का कार्य हम करेंगे। सर, ऐसा संगठन बहुत कम देखने को मिलता है कि जो जनहित के मुद्दों को उठाए, जनहित के कार्यों को करे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा संगठन आप चला रहे हैं जिसमें आप अपना समय दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं और अपना धन भी खर्च कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को और लोगों को इस संगठन से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में और रोशनी डालिए आप ज़रा। मैं विशेष रूप से अपने ब्राह्मण समाज को ही नहीं, सभी वर्ग के उन साथियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो जाति, धर्म या अन्य तरह के जहर फैला करके सत्ता में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और हम भ्रमित होकर के उनके शिकार होते हैं, मैं उन सभी वर्ग के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने सम्मान अधिकार की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संगठन बना करके संघर्ष करके न्याय प्राप्त करने का रास्ता अपनाएं और इन राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए। हर जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में नेतागण हैं, उनके साथ 1 महीना घूम करके उनके चरित्र को देख लेंगे तो नफरत होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी जाति वर्ग के लोग संगठित होकर के अपने अपने संगठन को बना करके अपने समाज के पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार लोगों की मदद कराएं और वो ताकत रचनात्मक दिशा में समाज और राष्ट्र के लिए जाए। यही मेरा निवेदन है। जी त्रिपाठी जी, धन्यवाद आपका। आपने इतना अमूल्य समय दिया हमारे चैनल को और आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इससे समाज भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे त्रिनेत्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।